अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शमनाज और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नाज रिएक्ट पर। तो आज मैं जो एक न्यू वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया, उस वीडियो का टॉपिक एंड टाइटल है कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बिग मिस्टेक, यानी उन्होंने कौन सी ऐसी गलती की है। वो एक आलिम दीन है, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वो कौन सी गलती है और क्या गलती है, यह आपको प्रूफ के साथ इसमें दिखेगा और दिखाना पड़ेगा। देखिए, गलती हर एक इंसान से होती है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो बातें बताई हैं इस वीडियो में वो गलत है और इसको साबित किया गया है। क्योंकि मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को मारे तो उससे सवाल नहीं कर सकते कि तुम क्यों मार रहे हो, उसकी बीवी है, उसकी मर्जी, वो जैसे चाहे मारे। तो इसका क्या है, इसका डिटेल क्या है और क्यों मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गलत मिस्टेक बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखते हैं कि क्या मिस्टेक है। गाइस, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से किसी शख्स ने इस हदीस के हवाले से पूछा जिसमें लिखा है कि एक रात हजरत उमर अपनी बीवी को मार रहे थे, तो किसी ने हजरत उमर को एंड उनकी वाइफ को अलग किया। तो हजरत उमर ने उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मर्द से कभी मत पूछो कि वो अपनी बीवी को क्यों मार रहा है। तो इंजीनियर साहब ने इस हदीस को सही कह दिया। पहले सुने। सुनन इब्न माजा 1986 में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली जो हदीस है, जो अपनी वाइफ को मार रहे थे, वो इस्लाम 660 पर सही है और मकतबुल शामिला में ज़ईफ आ रही है। तो क्या ये हदीस सही है और इसके तहत क्या शौहर अपनी बीवी को मार सकता है? हदीस सही है, बाकी वो हदीस सही है, बाकी वो जो उससे आप फार्म निकाल रहे हैं ना, वो उस तरह नहीं है कि वैश्यों की तरह मारेगा। अफसोस के साथ यहाँ पर इंजीनियर साहब बहुत रॉन्ग है। उनको आइडिया भी नहीं है कि इंजीनियर साहब की इस बात को एथियस्ट एंड हिंदू एंड इस्लामोफोब्स किस तरह यूज कर सकते हैं। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस एक ज़ईफ हदीस है। इसमें एक नैरेटर है अब्दुल रहमान अल मूसली। ये एक अननोन शख्स है, वी डोंट नो कि ये कौन थे। तो इसी वजह से ये हदीस वीक है और इस हदीस पर मैं आपको शेख अलबानी की तहकीक दिखा देता हूँ। सुनन अबी दाऊद 2147 नंबर हदीस पढ़ें आप और देखें, इसमें यही शख्स है अब्दुल रहमान अल मूसली और इन्हीं की वजह से शेख अलबानी ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। तो शेख अलबानी ने ज़ईफ कह दिया इस हदीस को, क्लियर एज डे लाइट। अब उनसे बड़ा कौन ही होगा आज के ज़माने में। लेकिन अब सवाल ये आएगा कि कुछ वेबसाइट्स पर एंड दारुस्सलाम ने इस वाली हदीस को फिर क्यों हसन कहा हुआ है। वेल, इसकी वजह यह है कि ये एक मिस्टेक है, गलती है। जी हाँ, और गलतियां सबसे होती हैं और ये ग्रेडिंग एक मिस्टेक है। इसका सबूत देखें आप, मुस्नद अहमद 122 नंबर हदीस में यही वाली हदीस है कि हजरत उमर ने वाइफ को मारा और कहा कि एक मर्द से कभी मत पूछो कि वो अपनी वाइफ को क्यों मारता है। तो यही वाली हदीस है ये। तो इस जगह दारुस्सलाम ने खुद इस हदीस को वीक कहा हुआ है क्योंकि इसमें अब्दुल रहमान अल मूसली है और अब्दुल रहमान अल मूसली अननोन है। तो ये हदीस वीक है और यहां पर तो उन्होंने वजह भी बताई है क्योंकि इस हदीस में अब्दुल रहमान अल मूसली है और ये एक अननोन शख्स है, तो इसी वजह से ये हदीस ज़ईफ है। तो दारुस्सलाम वालों ने भी इस हदीस को वीक कहा हुआ है। तो यहां पर ये हसन ग्रेडिंग मिस्टेक से डली हुई है। और सबसे बड़ी बात, शेख अलबानी ने इसको वीक कहा हुआ है, तो उनसे बड़ा इस टाइम है कोई? ऑब्वियसली नो। तो इंजीनियर साहब को समझना होगा कि वो इस तरह की बातें करने से खुद को रोकें क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। उनकी इस बात को नॉन मुस्लिम मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत बुरी तरह यूज कर सकते हैं। उन्होंने जो इस हदीस को सही कहा है, तो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने तो ज़ईफ कहा है, इंजीनियर साहब सही कह रहे हैं। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि भाई इंजीनियर साहब कोई मुहद्दिस नहीं है। तो इंजीनियर साहब को ये समझना होगा कि उनके फॉलोवर्स ने इंजीनियर साहब को इस टाइम सब कुछ समझ रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर अपना रुजू रिकॉर्ड करवा दें, वरना इस वीडियो को आप कुछ ही समय में मुल्हिदों के चैनल्स पर चलते हुए देखेंगे और वो इस्लाम को फिर बदनाम करेंगे। आपको समझना होगा। तो आपने ये वीडियोस देखी और आपको पता चला कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहाँ मिस्टेक किया है कि एक मर्द से नहीं पूछ सकते। ये हदीस उन्होंने सही साबित किया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बीवी पर हाथ ना उठाओ, उसे उसके चेहरे पर ना मारो। अगर वो कोई गलती कर दे तो उसे प्यार से समझाओ, उससे बात करना बंद कर दो, उससे बिस्तर अलग कर दो, लेकिन उसे ना मारो। अगर फिर भी वो गलती करती है तो उसे हल्के हाथों से मारो। लेकिन इसमें बताया गया है कि उसे मारे तो कोई सवाल ना पूछे। देखिए, किसी भी हालत में एक औरत को इजाज़त नहीं कि वो अपने शौहर पे हाथ उठाए और शौहर को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो अपनी बीवी को हल्के हाथों से मारने की इजाज़त दी गई है आखिर में। लेकिन उस पर वो जानवर की तरह मारना, उस पर जुल्म करना, ये ज़्यादती है और ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। तो ये जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब है, एक आलिम दीन है, एक बड़ी पर्सनैलिटी है, तो इनको समझना चाहिए कि इनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं
और मोहम्मद अली मिर्जा साहब जैसे लोग दीन को फैलाने का काम करते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि कुरान की आयतों को लेकर आजकल के नॉन मुस्लिम जो है वो कितने बड़े बड़े सवाल उठाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन इस तरह की जब वो हदीसें सुनेंगे कि मर्द को मत पूछो कि वो अपनी बीवी को क्यों मार रहा है, और इस तरह से मोहम्मद अली मिर्जा साहब जैसे पर्सनल लोग जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, आलिम दीन है, वो लोग इस तरह की बातें अगर फैलाएंगे तो सोचिए हमारे इस्लाम मजहब पर और कितना ज़्यादा लोग ट्रोल करने लगेंगे और सवाल उठाने लगेंगे और ज़्यादा मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया करेंगे और कहेंगे कि देखो इनकी कुरानें, इनकी हदीसें क्या कहती है, औरतों पर जुल्म करने की इजाज़त देती है, औरतों पर जुल्म करना सिखाती है। तो इस तरह की काफ़ी सारे लंबी लंबी लिस्ट आने लगेंगी। तो इस तरह की हदीसों से और इस तरह की बातों से मोहम्मद अली मिर्जा साहब को इग्नोर करना चाहिए और इस तरह के सवाल जवाब करने से पहले सोचना चाहिए और प्रूफ के साथ इस तरह की बातें करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।